Hello बच्चों, let's read the following question. Drive an expression for the gravitational potential energy of a body lying near the earth surface. अर्थ के सरफेस के नियर एक बॉडी जो है वो लाई करता है, उसके लिए हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. सपोज ये हमारे पास क्या है, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थ को, और यहाँ पे ये क्या हो गया, सेंटर हो गया. यहाँ पे हमारे पास एक m मास का बॉडी है. m इज द मास ऑफ द बॉडी. अर्थ का जो मास है उसको हम कैपिटल m कंसिडर कर लेते हैं. कैपिटल M इज मास ऑफ अर्थ. इनिशियली जो बॉडी है उसका जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ अर्थ वो क्या है, इन्फिनिटी है. r जो है स्मॉल r वो डिनोट कर रहा है पोजीशन को. अब इस बॉडी को हम क्या लेके आ रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड्स के अगेंस्ट वर्क करके हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं. सपोज इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से, सपोज वो कितना है, r है. यहाँ पे r इज इक्वल्स टू r है. तो इस पॉइंट पे लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा. तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा. वर्क डन एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा इन द बॉडी. तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट. वर्क डन जो होता है उसके लिए वर्क डन को सपोज W से डिनोट किया, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज फोर्स इनटू जो डिस्टेंस बॉडी ने मूव किया, तो फोर्स इनटू हम क्या कर देते होते हैं, डिस्टेंस कर देते होते हैं. सो W विल बी इक्वल्स टू F इनटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा. अब ग्रेविटेशनल फोर्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो F जो है वो किसके इक्वल होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन में क्या हो जाता है, डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाता है. डिस्टेंस बिटवीन दी मासेस दैट इज x. ये मासेस के बिटवीन हमने डिस्टेंस कंसिडर कर लिया. तो W को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस मूव कर रहे हैं तो स्मॉल वर्क डन होगा. तो यहाँ पे dW जो है वो किसके इक्वल आ गया, gmm अपॉन x स्क्वायर इंटू dx के इक्वल आ गया. अब यहाँ पे हमने क्या किया है, स्मॉल डिस्टेंस बॉडी को मूव किया है. बॉडी इज मूव्ड बाय स्मॉल डिस्टेंस, एंड यहाँ पे जो कैपिटल G हमने यूज किया है दैट डिनोट्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अब टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे. नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स. तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, W, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dW. राइट हैंड साइड पे gmm अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो रहा है. अब यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू x है. लिमिट्स क्या है, बॉडी को इन्फिनिटी से हम मूव कर रहे हैं टू द डिस्टेंस r, तो लिमिट्स क्या होंगी, इन्फिनिटी टू r होंगी. सो W विल बी इक्वल्स टू m क्या आ गया, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, लिमिट्स आर इन्फिनिटी टू r. सो यहाँ पे है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. इंटीग्रेशन होता है जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का, वो क्या होता है हमारे पास -1 अपॉन एक्स के इक्वल होता है. तो यहाँ पे हम डायरेक्ट टर्म जो है वो यूज कर लेंगे. सो W विल बी इक्वल्स टू gmm विद नेगेटिव साइन, साथ में क्या आ गया 1 अपॉन एक्स. जो लिमिट्स है इसकी वो क्या है, इन्फिनिटी टू r है. हम क्या करते होते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते होते हैं. सो W विल बी इक्वल्स टू माइनस gmm इंटू 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी होगा. नाउ 1 अपॉन इन्फिनिटी जो है वो 0 के इक्वल होता है. तो यहाँ से वर्क डन W जो है वो बन गया माइनस gmm अपॉन में r की. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट पोटेंशियल एनर्जी U विल बी इक्वल्स टू, U से हमने क्या डिनोट किया है, पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट किया है. पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट किया है बाय U, तो U का वैल्यू आ गया माइनस gmm अपॉन r. अब क्वेश्चन में हमें बोला है बॉडी लाई नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ. सरफेस ऑफ अर्थ के जो बॉडी है वो नियर लाई करता है. तो यहाँ पे स्मॉल r जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, नियरली रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो जाएगा. कैपिटल R हियर डिनोट्स रेडियस ऑफ अर्थ. अब यहाँ पे हमने क्या यूज किया, सपोज ये हमारे पास क्या है, अर्थ को हमने अगेन से ड्रॉ कर लिया, ये सेंटर है. बॉडी जो है वो कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का वो क्या है, स्मॉल r है, और इतना जो डिस्टेंस है वो क्या है, रेडियस है. दैट मीन्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो स्मॉल r है वो कैपिटल R के नियरली इक्वल है. सो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा,
माइनस जी एम एम अपॉन आर के इक्वल होगा. सो दिस इज फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द गिवन क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.